हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए, जो जिसमें आप सबसे पहला रूल है कि आपको एफर्मेशंस के थ्रू करना है। तो जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं उसके तुरंत बाद ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि अगर आप सोकर उठे हैं, आप बेड से नीचे नहीं उतर रहे हैं, तो आप अपने बेड पे बैठे बैठे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में पहले रिचुअल फॉलो करती हूँ, जो धरती माँ के पैर छूने होते हैं और बाकी जो ग्रैटिट्यूड शो करना होता है, उसके बाद मैं इन प्रैक्टिसेस को करती हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप अगर इसे ग्रैटिट्यूड शो करने से पहले करना चाहते हैं या उसके बाद करना चाहते हैं। लेकिन ये सेकंड स्टेप होगा अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जो पहले बताया था मैंने ग्रैटिट्यूड वाले वीडियो में, और उसके बाद आपको ये करना है। और मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हो तो आपको मोबाइल से दूर रहना है, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। ये अगेन आपकी हीलिंग से कनेक्टेड होता है, तो मोबाइल से आप किसी भी तरह की रीजंस की वजह से आप इसे दूर रहेंगे अनटिल कि ये कोई इमरजेंसी है। और मोबाइल से आपको मॉर्निंग में दूर ही रहना है। इनकेस अगर आपको आदत है कि आप अलार्म उसमें सेट करते हो तो अलार्म तुरंत ऑफ करो उठने के बाद में, उसके बाद मोबाइल से आप 2 से 3 घंटे दूर रहेंगे। जो मॉर्निंग का टाइम होता है जब हम सोकर उठते हैं, तो इस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और इस टाइम आप जिस भी तरह की एनर्जीज को इसमें फीड करोगे वो बहुत जल्दी से इसमें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है तुरंत सोकर उठने के बाद। मेक श्योर कि आप कोई और काम में बिजी नहीं हो रहे हैं, स्पेसिफिकली आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रह रहे हैं। फिर सेम प्रैक्टिस आपको रिपीट करनी है जब आप सोने जा रहे हो। अब आपको हर तरह से फ्री होना है कि अब आप सिर्फ सोने ही जा रहे हो, आपके पास कोई और काम नहीं है। अब आदत होती है लोगों में सोने से पहले या लेटने के बाद भी आप मोबाइल चेक कर रहे होते हो, तो इस आदत को आपको फॉर द टाइम बिंग छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप सोने जा रहे हो, अब पता है और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब आप इन एफर्मेशंस को रिपीट करोगे, उसके बाद आप सोने जाओगे। आप मोबाइल दोबारा टच नहीं करोगे। जब आप इस एफर्मेशन को रीड करते हो सोने से पहले, उसके बाद मेक श्योर कि आप मोबाइल नहीं टच कर रहे हैं। तो अगर अलार्म सेट करना है तो एफर्मेशंस को रिपीट करने से पहले आपको अपना अलार्म सेट कर लेना है और मोबाइल को साइड में रख देना है। अब इन जनरल मैं बहुत टाइम से शुरू से इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहना पसंद करती हूँ, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया। बट देन ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी थी कि जब मैं इन प्रैक्टिसेस को करती थी ना, तो ये एंटिटीज होती है, ये पुश करती है नहीं कुछ चेक कर लो मोबाइल में ना। अब जैसे मुझे नींद जल्दी नहीं आती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चलो कोई बात नहीं, मोबाइल ही चेक कर लिया। तो इसमें मैं क्या करती थी, जब मेरे पास 2 रूम है तो मैंने मोबाइल को उठाकर अपना अलार्म सेट करके दूसरे रूम में रख दिया। अब मैं इसको तभी मॉर्निंग में टच करूँगी जब ये अलार्म बजेगा। अगर आपके पास 2 रूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा दूर रख दो ताकि बेड के आसपास ना रहे, ताकि आप बार बार उठकर नहीं जाओगे मोबाइल चेक करने। तो ये आदतें आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो इस एफर्मेशन को आपको डेली मॉर्निंग में रिपीट करना है जब सोकर उठोगे, और डेली रात को सोने से पहले। अब इसको कितनी बार रिपीट करना है ये भी स्पेसिफिक होता है। एफर्मेशन पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, तो हो सकता है उसमें 20 और 50 और मे बी इससे ज़्यादा एफर्मेशंस हो। तो अगर उसमें एग्जाम्पल 50 एफर्मेशंस हैं, तो उसको उन 50 एफर्मेशंस को आप मॉर्निंग में 21 बार रिपीट करोगे और रात को भी 21 बार रिपीट करोगे, मतलब 21 टाइम्स। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि उसमें एक एफर्मेशन है आई एम हील्ड, तो आई एम हील्ड को आप 21 बार रिपीट करोगे। तो उसमें क्या करना है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके पास नोटबुक का होना बहुत ज़रूरी है। ये एफर्मेशन आप सुन के रिपीट नहीं करेंगे, आप पहले नोटबुक में नोट करेंगे। आपके पास ये नोटबुक होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उसको डेली पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो 21 टाइम्स आपको मॉर्निंग में रिपीट करना है कंप्लीट एफर्मेशंस को, 21 टाइम्स आपको इवनिंग में रिपीट करना है सोने से पहले। ये जो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आप कर रहे हो, इस जो भी एफर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी, इसमें मैंने आपके 5 एरियाज कवर किए हैं: मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो अब जैसे कई बार होता है कि भी मन नहीं कर रहा है या छोड़ देते हैं, या आपको, और दूसरी बात क्या होता है ना कि आप शॉर्टकट नहीं देख सकते हो इन चीज़ों में, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, इससे बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होती है। अब कर तो आप सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग रहे हो, लेकिन आप 5 एरियाज को कवर कर रहे हो। तो ये आप देखो, एक तरह से बहुत हाई लेवल पे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, वो भी ये बहुत स्पीड से होता है। तो 21 टाइम्स जो मॉर्निंग में करना है, 21 टाइम्स इवनिंग में, और इसका ये जो बेस्ट टाइमिंग है, ये बहुत हेल्प करता है। और जिस दिन आप इस एफर्मेशन को स्टार्ट करते हो, उस दिन से लेकर आपको 21 दिन तक इसको कंटिन्यूअसली करना है, रिपीट करना है। इसमें एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गैप आता है किसी भी रीजन से, तब आपको ये दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, फिर से कंटिन्यूअसली 21 दिन करना है, 21 डेज। जब भी हम डिसिप्लिन के साथ में किसी भी काम को करते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो डिसिप्लिन इंसान की लाइफ में मिसिंग होता है, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पेसिफिकली हीलिंग प्रोसेस में। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इससे आसान कोई तरीका नहीं होता है।
इसके साथ साथ जो मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के म्यूजिक बताए हैं, एक तो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर किया है, बाकी आप अपनी चॉइस का सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, जो भी आपको पसंद आता है। स्पीकर के लिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आपके पास एक मिनी स्पीकर होना चाहिए। आप घर में जब भी हो तब उस म्यूजिक फ्रिक्वेंसी को आप ऑन कर दो, आप अपने काम करते रह सकते हो, बिजी रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठकर म्यूजिक ही सुनना है, तो ये इससे भी हीलिंग होती है। तो कई लेवल पर आपको काम करना पड़ता है और आप ऐड ऑन ही कर रहे हो, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब जैसे कई बार क्या होता था ना कि तबीयत बहुत ख़राब होती थी उस टाइम पे, ये तो बहुत टाइम से चल रहा था, और उसके बाद में जो हीलिंग मैं कर रही थी अवेकनिंग के बाद में, तो बैक टू बैक हेल्थ डिस्टर्ब होती थी मेरी एंटिटीज़ के अटैक की वजह से। और वो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम बैक टू बैक स्पेल और मैजिक कर रहा था, बाकी लोग तो होते ही थे। तो अभी तो मैं उस प्रोसेस में थी कंप्लीट कंट्रोल लगाने के, अभी तक लगा तो था नहीं, बट क्या होता था कई बार ना मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं होती थी कि मैं उठ के बैठ सकूं। बट समहाउ कि मैं ऑफिस से लीव्स पर रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, महीने में हफ्ते 2 हफ्ते की मेरी छुट्टियां हमेशा ही होती थी, सिर्फ इसी रीज़न से। तो मैं क्या करती थी ना कि मैं अपना आराम से बैठी हूँ, पूरा टाइम तो मैं नहीं सो रही हूँ, पूरा टाइम तो मैं नहीं लेटी हूँ, जबकि रेस्टिंग बहुत रिक्वायर्ड होती थी। तो मैं बैठ के ना आराम से, अगर मैं बहुत लाउडली भी नहीं बोल रही हूँ, जैसे अभी मैं आपसे वीडियो में बोल रही हूँ, इतनी भी तेज आवाज़ नहीं है, तो मैं नॉर्मली मन ही मन भी रिपीट कर लेती थी इन एफर्मेशंस को। तो मैंने इन रिचुअल्स को बहुत बैक टू बैक फॉलो करा है, और ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर हेल्थ डिस्टर्ब है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी बैठे हो, आराम से उसको नोट करके रखो अपनी नोटबुक में, और बैठे बैठे मन में ही रिपीट करना है। मेक श्योर वो काउंटिंग आप करो कि 21 टाइम्स आपका कंप्लीट होना चाहिए फॉर 21 डेज। और ये रिमाइंडर्स आप कैसे खुद को दोगे कि मॉर्निंग में उठते पहले ये काम करना है और इवनिंग में सोने से पहले ये काम करना है। कई बार होता है कि भाई हो सकता है आप मॉर्निंग में कर पाए और इवनिंग में आप भूल गए, तो भूलने वाला ऑप्शन नहीं है। ये रिमाइंडर्स आपको लगा के रखने पड़ेंगे कि ये मेरा काम है, मॉर्निंग में ये करना है, इवनिंग में ये करना है। तो ये आप कैसे करोगे ये आप ही को देखना है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। मैं अपने रिमाइंडर्स खुद के लिए रखती थी, तो आपको अपना देखना है। और जैसा मैंने बोला कि ये जो एफर्मेशंस है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे ये एफर्मेशंस भी चेंज होने लगती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो इसके आपको कई लेवल पर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो जो मेजर 5 एरियाज है, जब उनमें चेंजेस आते हैं, जब उनमें बैलेंस आता है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने इन एफर्मेशन में आपके 5 एरियाज कवर करे हैं, अब अगर कोई ऐसा यहाँ पर ट्विन फ्लेम है जो अभी अर्निंग नहीं कर रहा है, जो किसी भी तरह से ना तो जॉब करता, ना बिजनेस करता, ना किसी और काम में इन्वॉल्व है, मतलब अर्निंग्स जीरो है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये 5 एरियाज आपको कवर करने ही होते हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे। आप इसमें एक भी एरिया मिस नहीं कर सकते हो। तो बट हो सकता है सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो, तो अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तब भी आप इन एफर्मेशंस को डेली रिपीट करेंगे। हो सकता है मन में ऐसा है कि आप तो जॉब नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर अर्निंग कैसे होंगी, तो उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ता है। बट मेक श्योर ये आपकी हीलिंग का पार्ट है, तो इन एफर्मेशंस को आप ना चाहते हुए भी रिपीट करेंगे डेली। एक और इशू, जैसे कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं जो कि बचपन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ इनका बोलना नहीं बंद होता था, जो कि एंड में जाके बंद होता है जब उस कार्मिक ट्विन फ्लेम की मैं हायर सेल्फ से डिटैच होती हूँ। तो अब जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती थी ना, तो ये एंटिटीज़ बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसा था मुझे लगता था जैसे मेरे जो दिमाग है उसमें 3-4 दिमाग हैं। एक तो जिससे इसकी हायर सेल्फ हमेशा बात कर रही होती है, दूसरा ये एंटिटीज़ बात कर रही होती हैं, तीसरा मैं कुछ अपना सोच रही हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे एक टाइम पे ना 4-5 दिमाग एक ही दिमाग के अंदर है, और चारों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये ना डिस्टर्बिंग होता था, तो इसके ऊपर भी मुझे काम करना था। अब सेल्फ टॉक एक अलग चीज़ होती है कि हाँ मैं कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन खुद के साथ में कर रही हूँ, मेरी जो डिवाइन टीम है, जो स्पिरिट टीम है, उनके साथ में कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मॉर्निंग में उठते ही हमेशा बातें करते रहना, ये चारों अलग अलग 4 दिशाओं से बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है। तो इसको बंद करने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस करी थी। तो आपको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हर टाइम कुछ सोच रहे हो, या इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्या हो सकता है कि इस तरह से आपके साथ भी होता हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करूँगी जो सेपरेट वीडियो में, वो चीज़ फिर आपको पूरा टाइम हर टाइम चैंट करनी है। तो जब भी, जैसे अब मेरे साथ तो स्पेसिफिक था, ये एंटिटीज कॉन्टिन्यूसली बातें करती रहती, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलना। तो जब मैं उस चैंट को शुरू करती थी ना, तो ये चुप हो जाती थी। तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस लेवल की अपनी हीलिंग करूंगी, इस लेवल पर पॉजिटिव एनर्जीज अपनी अपनी बॉडी में फीड करूंगी, जो मेरा एनर्जेटिक सिस्टम है, कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, इनको जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अगर जितना टाइम मैं फ्री हूँ, मैं अगर कोई काम नहीं करूँ जिसमें मैं फोकस नहीं हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ चैंट करते रहती थी मन में, जिसमें ये नहीं कि मुझे माला लेके जाप करना है या फिर कुछ और करना है। देखो, माला चैंटिंग जो आपको मंत्र चैंटिंग है वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अब पूरा टाइम तो मैं मंत्र चैंटिंग नहीं कर रही हूँ। कई बार होता है कि मैं खाली बैठी हूँ, कुछ और अपना काम कर रही हूँ, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये एंटिटी ज़रूर बोलती रहती थी। तो इनको चुप कराने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर चैंट है। अब इसके ना कई फ़ायदे होते हैं, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ जो आप कर सकते हैं।
अभी जो एफर्मेशंस मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें काफ़ी सारी एफर्मेशंस हैं, बट उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक अगेन गाइडेंस है, रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि इनिशियल डेज में आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से ही मिलते हैं, और अगर वो इंसान कार्मिक है तो आपको पता होगा, इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्या साइंस होते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन के क्या साइंस होते हैं। तो जब आपको पता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है और आपको वहाँ से डिटैच ही होना है, तो उस इंसान से रिलेटेड आपको कोई भी एफर्मेशन नहीं यूज़ करनी है। अब अगर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है कि भाई, जैसा कि मैंने देखा है कई फीमेल्स का होता है ईगो हर्ट ना, कि इवन दो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसको स्टिल वो चाहिए, स्टिल उस इंसान के ऊपर वो फोकस रहना चाहती है, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और ये जो एनर्जी होती है ना, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो वो बहुत अच्छे से जानता है वो किस लेवल पर मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब फील करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में होने में। और ये नहीं है कि मैं तो अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो इसे डायरेक्टली बात भी नहीं करती थी, कितना टाइम हो गया था उसको बंद करे हुए डायरेक्टली बात, बट ये जो हायर सेल्फ कनेक्टेड रहती थी इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, और ये बहुत हर टाइम बोलते रहना ऐसा। अब मुझे डिफरेंस समझ में आता है जब से मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ के साथ में अलाइंड हूँ। ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं, तो फ़र्क है। अब हर टाइम अगर आप मेंटली भी तो जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो हायर सेल्फ है बहुत शांत रहती है, मुझे ही बोलना पड़ता है, कई बार वो भी बोलते हैं, और लेकिन पहले में और अब में बहुत फर्क है। अगर मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ के साथ में बात करूंगी और ये इधर डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ, तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो अगर एक चाहे वो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है, अगर वो भी कॉन्टिन्यूसली बातें कर रही है तो उससे भी एनर्जी ड्रेन होती है। मतलब हर टाइम तो आप कैसे बोल सकते हो ना, वो एनर्जी ड्रेनिंग ही होता है, ज़्यादा बोलना भी एनर्जी ड्रेनिंग होता है। तो ये है कि बहुत डिफरेंस होता है कार्मिक ट्विन फ्लेम में और डिवाइन मैस्कुलिन में, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इवन इंक्लूडिंग हायर सेल्फ। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से अपना फोकस डिटैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अब ये जो चैंट मैं आपको दूंगी ना, कि जब ये भी इस इंसान की हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होती है, बात करती है, इसके थ्रू ना क्या होता है, कार्मिक ट्विन फ्लेम को आपकी एनर्जीज मिलती हैं। तो वहाँ से फोकस को रिमूव करने के लिए भी मैंने इस पर्टिकुलर चैंट को शुरू करा था, और इससे बहुत हेल्प होती है। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आने में बहुत मेहनत लगती है। और जो मंत्रा चैंटिंग मैंने आपको बताई है, जो आपके नवग्रह के बीज मंत्रा से उनकी चैंटिंग करनी है, इसमें 2 से 3 मंत्रा मैं आपसे एक्स्ट्रा और भी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपको करने ही पड़ेंगे। तो जो मंत्रा चैंटिंग है ना, आपका ये जो फोकस है और डिटैचमेंट में आने का कार्मिक ट्विन फ्लेम से, ये आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप इसे रोकोगे, अभी तो आपने हो सकता है कि जो स्पेसिफिक डेज के लिए होता है ना, वो शायद शुरू ना कराओ, तो अभी जो रिचुअल मैं कराऊंगी उसमें आपको स्पेसिफिक डेज के लिए ये बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एनर्जी शिफ्ट जरूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके अपने अंदर पीस को महसूस करोगे ना, तब आपका खुद का मन करेगा कि नहीं, मुझे एक्चुअली में करना चाहिए, फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, चाहे कितने ही मेरा मन क्यों ना करे, लेकिन इससे मुझे हेल्प होती है तो मैं इसको करूंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए मैं आपसे 3 से 4 चीज़ें बता चुकी हूँ। अपने कार्मिक लेसन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है, कैसे इन एरियाज में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, और उसके बाद में कैसे बाउंड्री सेट करनी है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसमें चैलेंजेस आते हैं। अगर आपने आज तक अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं सेट करी है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम आपको आएगी। मेरे साथ इतना इशू नहीं था, क्योंकि मैं चाइल्डहुड से मेरे पास अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती थी हर एरिया से रिलेटेड, तो इसलिए मुझे उस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस सिर्फ एक इशू था कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला था, तो इस पर भी टाइम टू टाइम मुझे नई नई चीज़ें जो बताई जाती थी डिवाइन की तरफ से, उनको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा है, और मैं इसको कर पाती हूँ। तो पहला रिचुअल सेकंड लेवल के इनर वर्क में जो आप फॉलो करोगे वो होगा 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए। इसमें 3 से 4 स्पेसिफिक चीज़ें आपको करनी है, जिसमें आपका 2 से 3 घंटे, हो सकता है 4 घंटे भी जाए, जो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगेन ये आसान चीज़ें हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं। और इनर हीलिंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट के नाम पे फिर जो आपको जो भी चीज़ें सेल करी जाती हैं, जो कि टेम्परेरी ही होती हैं, उसके बाद क्या होगा, फिर आपको रिग्रेट होगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया, किसी ने आपको ट्रिक कर लिया, झूठ बोला। तो इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इस एनर्जी में ना जाने के लिए आप अपनी सेल्फ हीलिंग करो। हर इंसान में सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, और मैंने अपनी सारी सेल्फ हीलिंग ही करी थी, और मैं जो भी मुझे गाइडेड था डिवाइन की तरफ से वो मैंने करा, और वही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और करना तो आपको पड़ेगा।
और ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है ये बहुत मैजिकल कनेक्शन है। आपको बहुत बुरा लगता है इस कनेक्शन में एक्चुअली में, जब तक कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में ना आप एक्चुअली में अपने आप से मिलते हो, जो कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आप बहुत मैजिकल हो, अपने लिए तो हो ही, बाकी दुनिया के लिए भी बहुत मैजिकल हो, आपकी एनर्जीज मैजिकल होती हैं। तो इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। आप स्टक रहोगे तो आप कभी इस मैजिक को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और ये बहुत अमेजिंग जर्नी है, बहुत ब्लेस्ड जर्नी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, बट उसके लिए गिल्टी नहीं फील करना है, रिग्रेट नहीं फील करना है। मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, चाहे जो मर्जी मैंने गो थ्रू करा कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से, बट ठीक है, अच्छा है जो भी है ना, एटलीस्ट अब परमानेंट चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग शुरू करते हो ना, और एक बार इस रिचुअल को कंप्लीट करते हो, तब जो आपको इंट्यूशन होती है आपकी, और जो आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलते हैं, उसको आपको रिसीव करने में और उस पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए भी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगर रियली ट्विन फ्लेम हो तो आपको जो भी मैसेजेस, इनर गाइडेंस मिलती है, चाहे डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, या फिर और कोई एंटिटी है, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। आपको जो आपकी हायर सेल्फ है, जो हमेशा ही गाइड कर रही होती है, आप नहीं सुनते हो, ये तो डेफिनेट है। तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद में ना, या मे बी इसका जो सेकेंड लेवल आप करोगे, जो इसका नेक्स्ट रिचुअल होगा, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक ना मेंटल फॉग बहुत ज़्यादा होता है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पर हो, या आपकी अपनी लाइफ में हो। और जब एनर्जेटिक ब्लॉक्स होते हैं ना, तो आप एक्चुअली में अपने सही डिसीजंस नहीं ले पाते हो। तो ये इसमें क्या होगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग है, इसमें जितना भी मेंटल फॉग होता है ना, इस एफर्मेशन के थ्रू वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो जब आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स रिमूव होना शुरू होते हैं, तो आपको वो सारे मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे वो डिवाइन की तरफ से हो या फिर किसी और गाइड की तरफ से हो। तो जब आपको अपनी इनर गाइडेंस फॉलो अप कर पा रहे हो, तो आपको बाहर किसी भी इंसान पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जैसा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेजेस आपके ड्रीम के थ्रू दी जाती हैं, बहुत सारी गाइडेंस दी जाती हैं, तो वो भी आप उसको डिकोड करने में सक्षम हो पाओगे जब ये सारे मेंटल ब्लॉक्स हटने शुरू हो जाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनर वर्क है, वो आपका एनर्जी वर्क प्लस में आपका एक्शन टेकिंग है, आपका कार्मिक लेसन्स को लर्न करना होता है। तो पहले भी कहा है कि अगर आप सिर्फ एनर्जी वर्क कर रहे हो, कार्मिक लेसन्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते हो, नहीं वहां पर उसको लर्न कर रहे हो, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो आपका जो इनर वर्क है वो अधूरा ही रहेगा। और कार्मिक लेसन्स मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारे थे, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भी, जबकि मेरी लाइफ में शुरू से मैंने बाउंड्रीज रखी हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रही हैं, और एक्शंस जितने भी मेरे डिसीजंस होते थे वो हमेशा से सही होते थे। बट मेरी लाइफ में तो अलग ही इश्यूज थे, अलग ही रीजन थे, जैसा कि पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि उन पैटर्न्स को ब्रेक करने में मुझे टाइम लग रहा था। बट कोई बात नहीं, एक बार आप जब उसे ब्रेक करते हो, फिर और उस पर ध्यान रखते हो कि अब ये साइकिल रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये आप कर पाते हो धीरे धीरे ना, और जल्दी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो यही आपको भी करना है। और इनर वर्क आसान ही होता है, ऐसा कोई टफ इनर वर्क नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। टाइम टेकिंग होता है, टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये जितनी भी एफर्मेशंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। अगर इन केस वो 50 एफर्मेशंस हैं जिसको आपको डेली मॉर्निंग में 21 बार रिपीट करना है, डेली रात को सोने से पहले 21 बार रिपीट करना है, तो आपको 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा, वो आप सिर्फ खुद ही बता सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो करना ही है आपको, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। और स्पेसिफिकली इसको जब आप शुरू करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है, रोज मॉर्निंग इवनिंग में, और 21 डेज के लिए करना है। तो आई होप कि आज का मैसेज क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एफर्मेशंस ही शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।